हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लब। राहुल प्रताप सर हियर। आज हम आपके लिए क्लास 10 का नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये यूनिट 2 का ही चैप्टर है, अलजेब्रा का। इस यूनिट के अंदर हम ऑलरेडी दो चैप्टर कवर कर चुके हैं। सबसे पहला चैप्टर पॉलिनोमियल, सेकंड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आज हम इसी सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर कवर स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले मैं थोड़ा ऑफ द ट्रैक बात करना चाहता हूं। आप जब भी आज के सिनेरियो में जब डिमांड पता है किस चीज की है, एप्लीकेशन। आप अगर किसी चीज को पढ़ रहे हो ना, तो आपको उसका एप्लीकेशन जरूर आना चाहिए। एप्लीकेशन क्या है, कैसे है? तो देखो, एप्लीकेशन का मतलब होता है अप्लाई करना। आप पे नॉलेज है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपकी उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। तो आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो उसका एक छोटा सा शॉर्ट एक आइडिया ले लिया करो कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे, या इसका किस फील्ड में एप्लीकेशन है, या हम इस टॉपिक को आगे पढ़ने वाले हैं नहीं पढ़ने वाले। आजकल स्टडी बहुत स्मार्ट हो गई है और आपको बड़े डिटेल में पढ़ना चाहिए, और ये जरूर पता होना चाहिए कि उस चीज का क्या एप्लीकेशन है और आप उसको क्यों पढ़ रहे हो। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप पढ़ोगे आज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कॉमर्स में, साइंस में, या जितने भी फील्ड्स हैं एजुकेशन के, हर एक फील्ड में इसका यूज होता है। अब मैं बताऊं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉमर्स में कैसे यूज होता है। तो जब भी आप कोई बिजनेस करते हो और बिजनेस में आपको ये पता करना हो कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, तो ऐसे पर्टिकुलर केसेस में, या लॉस कब होगा, या आपका बिजनेस स्टडी हो गया, या आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, या आपका बिजनेस क्या कर रहा है, घाटे में जा रहा है, ये सब चीजें पता करने के लिए आप जिस चीज की हेल्प लेते हो वो होते हैं ग्राफ्स। तो ग्राफ में ही एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ, दैट इज पैराबोला। पैराबोलिकल ग्राफ सबसे ज्यादा यूज होने वाले ग्राफ्स होते हैं। अब पैराबोलिकल ग्राफ कैसे होते हैं, तो चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल में हम ऑलरेडी ग्राफ्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी यहां फिर से बताना चाहूंगा कि ये जो शेप आपको दिखती है, ये होती है पैराबोलिक शेप। अब देखो, इस शेप में मान लो ये हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो ये मान लो प्रॉफिट है और ये मान लो हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट में ये जो पॉइंट है ना, ये सबसे नीचे है। तो इस इन्वेस्टमेंट पे जो आपका प्रॉफिट होगा वो सबसे कम होगा, बाकी जगह प्रॉफिट ज्यादा होगा। या फिर कुछ इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ के अंदर ये पॉइंट सबसे ऊपर है, तो ये क्या है, वो पॉइंट जिस पे प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। तो ग्राफ की स्टडी से ही आप बता सकते हो कि आपको इस पर्टिकुलर बिजनेस में फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है। और एक चीज देखो, आपने इस शेप के ब्रिजेस बहुत देखे होंगे, मूवीज में देखे होंगे, या आपने रियल लाइफ में भी देखे होंगे। तो ये जो ब्रिजेस होते हैं ना, इस शेप के ऐसे करके, ये ऐसे बड़े बड़े रेलिंग टाइप डली रहती है, ये जो शेप होती है ना, ये भी एक तरीके से कौन सी शेप है, इसको ध्यान से देखो, तो ये भी पैराबोलिक शेप है। और आपने एक और जगह देखा होगा, रोलर कोस्टर, शायद आप में से किसी ने राइड भी की हो। रोलर कोस्टर ज्यादातर किस शेप में होते हैं, पैराबोलिकल शेप में होते हैं, दैट इज अ पैराबोला। ये भी पैराबोला, ये पैराबोला है, पैराबोला पैराबोला पैराबोला। तो इन सारे जितने भी शेप पैराबोलिक शेप होती हैं, वो किससे अराइज होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या है, पैराबोलिक शेप। अब देखो, आप पढ़ रहे हो तो इसीलिए पढ़ रहे हो, डिजाइनिंग में आपको अपने प्रॉफिट, अपने बिजनेस को समझने के लिए कि आपको कितने मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, या फिर लॉस कब होगा, या आपका बिजनेस कहां पे स्टडी हो जाएगा, या ऐसे कौन से पॉइंट है जहां पे इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट सेम रहेगा। ऐसे पर्टिकुलर केसेस को समझने के लिए पैराबोलिक शेप को स्टडी करना, उसके नेचर को जानना आप बहुत जरूरी होता है। तो इस चैप्टर में आप बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखोगे। अब सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, तो मान लो ये एक्स और वाई प्लेन है, और इस प्लेन के ऊपर हम एक पैराबोला बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ ड्रॉ करता हूं, ये मान लो वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये आपका पैराबोला हो गया, जो आपके एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। y इक्वल्स टू एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इसको ध्यान से देखो, ये जो दो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स ही क्या कहलाएंगे, आपके इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन। जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगी या वाई एक्सिस को कट करेगी, वही इसके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल दैट टाइप ऑफ शेप, ये वाई एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रही है, ये है x इक्वल्स टू एफ वाई, और ये है
y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो ये किसी भी एक्सिस के ऊपर हो सकती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिकली पढ़ने का यही एप्लीकेशन है कि आपको ये सारी जो पैराबोलिक शेप है ये आपको रियल लाइफ में भी अप्लाई करनी होती है और किसमें थ्योरेटिकली भी अप्लाई करनी होती है। किसी चीज को जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस पूरा करो जब भी आपको पता चले कि यहाँ प्रॉफिट होगा या यहाँ लॉस होगा। आज की टेक्नोलॉजी इतनी हाईफाई है कि आप पहले ही पता लगा सकते हो कि आपको किस पॉइंट पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और किस टाइम पे आपको लॉस होने के चांसेस है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए पैराबोलिक शेप आपको समझना बहुत जरूरी है। और ये पैराबोलिक शेप किसका रिप्रेजेंटेशन होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन। जो आप इस चैप्टर में सीखोगे वो बेसिकली यही सीखोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने तरीके से निकाल सकते हैं। देखो, फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और एक मेथड और है। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, जितने पॉइंट पे कट करती है उतने इसके सॉल्यूशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मींस इसकी डिग्री कितनी होगी 2। ये डिग्री की बातें और ये पूरी बातें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है वो हम पॉलिनोमियल में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो, ये क्वाड्रेटिक इसीलिए है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर आप इसको 0 के इक्वल करा दोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और अगर आप यहां इसको 0 से इक्वल नहीं कराओगे, सिंपली क्या लिख दोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे और किसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर आप 0 से इक्वेट करा दोगे तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे और अगर आप 0 से इक्वेट नहीं कराओगे तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। इस इक्वेशन के अंदर आपको कुछ टर्म्स दिख रही हैं, a b c और x दिख रहा है। देखो, x जो है वो वेरिएबल है और a b c जो है वो कांस्टेंट टर्म्स है और a b c तीनों ही रियल नंबर्स होंगे। a b और c तीनों ही क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। अगर इनके अलावा कोई और नंबर आता है, कहने का मतलब है a b c की जगह अगर रियल नंबर नहीं होते तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। और एक और कंडीशन यहाँ अप्लाई होती है कि आपका a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, a क्या है? a को अगर टेक्निकली हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? a को बोलेंगे हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अब कोएफिशिएंट क्या होता है ये भी बड़ी डिटेल में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं फिर भी बता देता हूं। जो उस वेरिएबल के अलावा उस टर्म में प्रेजेंट चीजें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट होते हैं। एक्स स्क्वायर के अलावा इस टर्म में क्या और नंबर प्रेजेंट है, दैट इज a। तो a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और a b c तीनों रियल नंबर होने चाहिए। 0 के इक्वल कर देते हैं इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, 0 के इक्वल ना करें तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके सॉल्यूशंस का ग्राफिकली मतलब क्या होता है? तो ग्राफिकली मतलब आपको समझा दिया। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है? तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत बड़े लेवल पे आपको समझा दिया। आप ब्रिजेस देख चुके हो, आप में से बहुत से लोगों ने रोलर कोस्टर पे राइड किया हुआ। तो रोलर कोस्टर मोस्टली किस शेप में होता है? कुछ इस शेप में होते हैं। तो रोलर कोस्टर के ऊपर भी कैसी शेप बन रही है? देखो, पैराबोलिक शेप बन रही है। तो आपकी रियल लाइफ में ये शेप आपको बहुत जगह देखने को मिलेगी। बिजनेसेस में इस ग्राफ की मदद से बहुत सारी कंडीशंस को हम पहले ही वर्चुअली रियलाइज कर लेते हैं, उसको प्रैक्टिकली करने से पहले। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि ये हम देखो इसकी शुरुआत कहां से हुई? पहले ये देखो बेबीलोनिया एक जगह है, ठीक है। वहां पे ये माना जाता था कि सबसे पहले उन्हीं लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता था। देखो, वो क्या सीख गए थे? वो दो पॉजिटिव ऐसे नंबर्स ढूंढना सीख गए थे जिनका सम और प्रोडक्ट कुछ गिवन टर्म्स के इक्वल था। उसके बाद धीरे धीरे करके एक यूक्लिड नाम के मैथमेटिशियन थे, बहुत फेमस मैथमेटिशियन है, ज्योमेट्री में उनका एक अलग ही रोल है। तो उन्होंने भी इसके सॉल्यूशंस निकाले थे और उन्होंने निकाला था लेंथ निकालना, ठीक है। उनका मेथड अलग था। उसके बाद इंडियन मैथमेटिशियंस ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ब्रह्मगुप्त, और उसके पास श्री आचार्य जी आए थे। इन लोगों ने भी अपने अपने मेथड्स दिए थे। एक ने एक्सप्लिसिट फॉर्म से दिया था और जो दूसरे थे उन्होंने दिया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म से। इसके बाद अरब के कुछ मैथमेटिशियन थे, उनने भी ये सारे फॉर्मूलेस दिए थे। तो देखो,
मैथ में एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझने आनी चाहिए कि मैथ में चीजें जो हैं वो डिस्कवर करी जाती हैं, इन्वेंट नहीं करी जाती। देखो, इन्वेंट और डिस्कवर दोनों में अंतर है। डिस्कवर मतलब मोस्टली चीजें जो मैथ में डिस्कवर करी जाती है, जो हमें पहले से एग्जिस्ट कर रही हो और हम उसको पता कर ले, उसको क्या कर ले, रियलाइज कर ले, वो होता है डिस्कवर करना। मैथ रियल लाइफ में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बहुत जगह यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो इन लोगों ने पर्टिकुलर चीजों को समझने के लिए धीरे धीरे करके ऐसे सिस्टम्स जनरेट किए जिससे ये अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते गए। इस चैप्टर के अंदर भी हम बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं जो रियल लाइफ से रिलेटेड है, और उन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे किसकी हेल्प से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आप समझ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में जितने भी टर्म्स हैं उनका मतलब समझ गए, और ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज ए कभी जीरो नहीं होगा। अच्छा, यहां से क्या मतलब निकल के आता है, ए जीरो नहीं होगा। देखो, अगर ए जीरो नहीं होगा तो जरा इसको ध्यान से देखो, a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो मान लो b जीरो हो गया और c जीरो हो गया, तो b क्या आ गया, जीरो, और c भी हमने मान लिया जीरो, ठीक है। तो b की जगह जीरो पुट कर दिया और c की जगह जीरो पुट कर दिया। ax स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स इज वॉट, जीरो, प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो। ax स्क्वायर, जीरो प्लस जीरो इज वॉट, जीरो, इक्वल्स टू जीरो। जीरो को इसमें ऐड करोगे तो क्या आएगा, ax स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो इस फॉर्म की इक्वेशन को भी हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ये कौन सा केस है जिसमें b भी जीरो के इक्वल था और c भी जीरो के इक्वल था। अब अगर मैं ये बोलूं कि मान लो b जीरो के इक्वल है लेकिन c जीरो के इक्वल नहीं है, और a तो जीरो के इक्वल हो ही नहीं सकता है, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, ax स्क्वायर प्लस b किसके इक्वल है, जीरो के, तो जीरो इंटू एक्स जीरो ही होने वाला है। लेकिन इस समय c जीरो के इक्वल नहीं है, तो c की जगह जीरो नहीं आएगा, c की जगह कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा इक्वल्स टू जीरो। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी होगी, ax स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू जीरो। अब देखो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इस फॉर्म में भी हो सकती है, ये इस फॉर्म में भी हो सकती है, ये इस फॉर्म में भी हो सकती है, या मान लो एक वो केस जिसमें आपका b जीरो हो लेकिन b जीरो ना हो लेकिन क्या c जीरो, तो उस केस में आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और c क्या है, जीरो, तो इक्वल्स टू जीरो। तो ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल्स टू जीरो, ax स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू जीरो, ax स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू जीरो। ये चारों पांचों ही क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां से एक चीज जो आपको समझनी है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में जो आपकी x स्क्वायर की पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, तो पावर रिड्यूस हो रही है। दैट मींस किस फॉर्म में लिखे हुए है, ये पावर डिसेंडिंग फॉर्म में लिखी हुई है। तो यही आपकी क्या कहलाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, मान लो एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा हो, जिस रियल नंबर को इसमें पुट करने पे, या कोई सा भी नंबर हो सकता है, रियल भी हो सकता है, रियल के अलावा भी हो सकता है, रियल के अलावा जो नंबर होते हैं उनको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जो आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। अब मान लो कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है जिसको अगर x से रिप्लेस कर दे और इस इक्वेशन में पुट करे तो ये पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाए, जीरो में। मैं फिर से बोलता हूं, आपको कोई ऐसा नंबर मिल जाए जिसको इस इक्वेशन में x से रिप्लेस किया जाए और ये इक्वेशन पूरी किस में कन्वर्ट हो जाए, जीरो में। दैट मींस राइट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड के। तो उस नंबर को, उस पर्टिकुलर नंबर को हम इस इक्वेशन का क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, या फिर रूट बोल लो, या फिर आप क्या कह सकते हो, रूट कह सकते हो। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि कितने ऐसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, हाउ मेनी। तो मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर जब पढ़ाया था तब भी आपको डिटेल में बताया था, मैं फिर बता देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या कोई सी भी इक्वेशन हो, जितनी मैक्सिमम डिग्री होती है, इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो इसके मैक्सिमम 2 ही सॉल्यूशन होंगे। या तो इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, या इसका एक सॉल्यूशन होगा, या इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम इसके 2 ही सॉल्यूशन होंगे एक टाइम पे, 2 से ज्यादा सॉल्यूशन इसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसका रीजन भी बता दिया था, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है पैराबोला, और पैराबोला आपके एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 ही पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है।
फॉर एग्जांपल ये देखो, अभी ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसको अगर आप ऊपर उठाते जाओगे तो मान लो इसको ऊपर उठाया और इतना ऊपर उठाया कि ये जो पॉइंट है वो यहां तक आ गया। अब ये सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। अब इसको और ऊपर उठा दो तो देखो ये किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर केसेस होते हैं, ये केसेस होते हैं आपकी इसकी सॉल्यूशन के। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है और हमने क्या बोला था, अगर ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये सॉल्यूशन को जब आप x से रिप्लेस करोगे, सॉल्यूशन क्या है, कोई ना कोई नंबर है, और जब आप इसको x से रिप्लेस करोगे तो ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल। दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनके सॉल्यूशंस के तरीके, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, जिसके मेनली 3 तरीके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, एक्सप्लिसिट फॉर्म और ये सब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।